हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। आज की यह वीडियो उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड लोकोक्ति थोड़ी जगह गीलो आटो का भावार्थ है। पहला है कंगाली में आटा गीला, दूसरा है थोड़ी जगह और सूखा आटा, तीसरा है गीला आटा और थोड़ा सा है, चौथा है हालत सुधर जाने पर। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगाली में आटा गीला। पहले तो हमारे पास थोड़ा सा आटा था और वो भी जो है वो गीला हो गया, मतलब बहुत ही गरीब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचना में से कौन सा सही मिलान नहीं है। पहला है कोशिका घटवार शेखर जोशी, दूसरा है मेरा पहाड़ शिवानी, तीसरा है घुमक्कर शास्त्र राहुल सांकृत्यायन, चौथा है गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा पहाड़, क्योंकि कोशिकीय घटवार जो रचना है वो शेखर जोशी जी की है और घुमक्कर शास्त्र जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी का है और गोरखवाणी भी पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी ने ही लिखी है। लेकिन जो मेरा पहाड़ रचना है ये भी शेखर जोशी जी की है। साथ ही शेखर जोशी की और भी रचनाएं हैं, जैसे हलवाहा, नौरंगी बीमार है, बच्चे का सपना, एक पेड़ की याद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में भेजे गए पत्र पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाता है। पहला है अधिसूचना, दूसरा है परिपत्र, तीसरा है अर्ध सरकारी पत्र और चौथा है अनुस्मारक। तो इसको कहते हैं हम अनुस्मारक। जब कोई पत्र पहले से भेज दिया गया हो और उसे पुनः भेजा जाए तो उसे कहा जाता है अनुस्मारक। नेक्स्ट है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है कृतवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्मवाच्य। मतलब ये कार्य करने के लिए कह रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, तो इसमें आ जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। पहला है आस्तीन का सांप, दूसरा है कमर टूटना, तीसरा है उल्लू बनाना, चौथा है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, क्योंकि ये एक मुहावरा नहीं, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति अलग होती है और मुहावरे अलग होते हैं। मुहावरे वे होते हैं जिनका कुछ और अर्थ होता है, लेकिन लोकोक्तियाँ वह होती है जो लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। पहले है क्रिया विशेषण, दूसरे हैं संबंध बोधक, तीसरे हैं समुच्चय बोधक और चौथे हैं विस्मयादि बोधक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि और, तथा, इसलिए, ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्रिया विशेषण हमें पता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संबंध बोधक जिसमें कि हमें संबंधों का पता चलता है, और विस्मयादि बोधक जिसमें कि हर्ष, शोक, इस तरीके के जो ये विस्मय चिन्ह होता है जिसमें लगा होता है वो विस्मयादि बोधक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है सूरसागर, चौथा है पद्मावत। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। जो भ्रमर गीत है उसका प्रसंग सूरसागर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। पहला है ब्रजभाषा, दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है पहाड़ी और चौथी है अवधी। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है उससे हमारी जो आज की हिंदी है वो विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची बताना है हमको। पहला है बहुत, दूसरा है समान, तीसरा है काम, चौथा है छोटा। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत। बहुत होता है विपुल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चरित्र में कौन सी संधि है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है विसर्ग संधि और चौथा है व्यंजन संधि। तो जब हम सच्चरित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सत प्लस चरित्र। तो जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ये व्यंजन प्लस व्यंजन मिल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि हमारे पास आ जाएगी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोकोक्ति क मछियार का अर्थ है। पहला है तुक्का लग जाना, दूसरा है कहीं की मच्छी मारना, तीसरा है कहाँ जाना और चौथा है परेशान हो जाना। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुक्का लग जाना। क मछियार का अर्थ होता है कुमाऊनी भाषा में कि तुक्का लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पहला है रूपक, दूसरा है अन्योक्ति, तीसरा है विशेषयोक्ति और चौथा है अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हार्डी प्रपात किस जिले में स्थित है। तो हार्डी प्रपात बताना है हमको। पहला है चमोली, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा है देहरादून। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देहरादून। देहरादून में स्थित है हार्डी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी रखो आंदोलन राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ था।
पहला है चमोली, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है देहरादून और चौथा है पौड़ी गढ़वाल। तो जो पानी राखो आंदोलन है यह शुरू हुआ था पौड़ी गढ़वाल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला है गढ़वाल मंडल विकास निगम, दूसरा है कुमाऊं मंडल विकास निगम, तीसरा है उत्तराखंड वन विकास निगम और चौथा है खनिज विकास निगम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड वन विकास निगम। नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता है? तो पहला है पोलड़ी, दूसरा है छगुला, तीसरा है वंशणी और चौथा है कांगणी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है कि जो हाथ में नहीं पहना जाता है, तो जो पोलड़ी है ये हाथ में नहीं पहना जाता है, बाकी छगुला, वंशणी और कांगणी ये जौनसारी जनजाति द्वारा हाथों में पहनने वाले आभूषण हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसा आ सकता है कि छगुला क्या है, तो यह एक प्रकार का आभूषण है, कांगणी क्या है, तो ये आभूषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के संदर्भ में असत्य बताना है, गलत बताना है हमको। तो पहला है कि 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नई नीति के अंतर्गत हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य है। दूसरा है, राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख की प्रतिपूर्ति। तीसरा है, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमें इसमें असत्य बताना है कि कौन सा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी इसमें असत्य नहीं है, इसका सब सही आंसर है। नेक्स्ट है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है। पहला है काशीपुर में, दूसरा है पंतनगर, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है मटेना अल्मोड़ा। ये भी मटेना अल्मोड़ा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दूसरी है योजना महालक्ष्मी, तीसरी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और चौथा है सबला योजना। तो इसको हमको बेसिकली सुमेलित करना है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसका शुभारंभ हुआ था 2018 में, तो ये तो सुमेलित है। दूसरा है योजना महालक्ष्मी, तो योजना महालक्ष्मी की शुरुआत हुई थी 2021 में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2021। फिर आती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। और लास्ट है हमारे पास सबला योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा के कवि और उनकी रचना नहीं है। तो कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो उनकी रचनाएं नहीं है, ये बतानी है। पहले कुमाऊनी कवि हैं राजेंद्र बोरा और इनकी रचनाएं हैं गंगानाथ, नाहर और मोहर। दूसरे हैं गोपाल दत्त भट्ट, आगिनी, आखर, फिर आलू फागण। तीसरे हैं गिरीश तिवारी गिरदा, इनकी रचनाएं हैं नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ। और चौथे हैं बाल सिंह जनोटी, इनकी रचनाएं सुबारजू, गंगनाथ और सैलसुता। ऑलरेडी हमने देख लिया है गंगानाथ जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो गंगानाथ तो हो नहीं सकता, तो ये वाला जो है ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, क्योंकि हमको नहीं बतानी है जो सुमेलित नहीं है, रचनाकार ठीक से बना रखे हैं। तो गंगानाथ जो है इनकी है राजेंद्र बोरा जी की, और गिरीश तिवारी गिरदा की जो ये रचना है नगाड़े खामोश हैं, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो पहले है सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म स्थान बताना है। दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरे है शैलेश मटियानी और चौथे हैं मृणाल पांडे। तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनका जन्म स्थान है कौसानी में, कौसानी बागेश्वर जो है इनका जन्म स्थान है। दूसरे हैं गोविंद वल्लभ पंत, तो हम जानते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा से जुड़े हुए थे, तो अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं शैलेश मटियानी, तो शैलेश मटियानी जो है इनका हुआ था अल्मोड़ा के बाड़े छीना में। और मृणाल पांडे, तो ये है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने हेतु कौसानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की? पहले क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थापित है, तो आप बताओगे कि कौसानी में बागेश्वर में है। और किसने इसकी स्थापना की है? तो पहले हैं गौरा देवी, दूसरे हैं डॉक्टर शेखर पाठक, तीसरे हैं सरला बहन और चौथे हैं डॉक्टर अनिल जोशी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सरला बहन। और सरला बहन का नाम भी पूछा जाता है और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो कैथलीन हाइमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी जिलों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने और राज्य में पर्यटन की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना किस वैश्विक संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है? तो पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा यह योजना
वित्त पोषित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सप्ताह व x दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला है कि x सप्ताह, और हमें पता है कि एक सप्ताह में एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। तो हमारे पास 7x आ जाएगा। ये कह रहा है प्लस व दिनों की संख्या कितनी है, तो 7x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं A B C D E, और जो B और C का पिता है वो A है, E का पिता B है और C की पुत्री D है। यदि E लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जाएगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति है और जो B और C है इनका पिता है A, जो E है E का पिता है B, तो E यहाँ पे आ जाएगा। और E जो है एक लड़की है, तो यहाँ पे हम इसको फीमेल लिख लेते हैं। साथ ही दिया है कि जो C है उसकी पुत्री D है, तो यहाँ पे D ये भी फीमेल है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि E जो है वो फीमेल है और D भी फीमेल है। तो कह रहा है कि A पिता है, तो ये लड़का है। कह रहा है कि यहाँ पे कम से कम जो है 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए। तो कह रहा है कि A की पुत्री C है, तो A की पुत्री C है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा हमको कि A की पुत्री है कि नहीं है। कह रहा है कि A का पुत्र C है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि ये पुत्र है या पुत्री है। कह रहा है नेक्स्ट है कि कमरे में 2 पुरुष हैं, 2 पुरुषों का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने पुरुष हैं, क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, तो हाँ हमें ये पता चल रहा है कि कम से कम 2 महिलाएं हैं। E और D जो है 2 महिलाएं हैं, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो त्रिभुजों की जब भी कभी भी ऐसा स्टार शेप में आएगा तो आपको सीधे आंख बंद करके लगा देना है 10। जब भी ऐसा हमको दिखाई देगा तो ये होती है 10 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे होगी, क्योंकि जो ये स्टार शेप है इसमें होंगे मैक्सिमम 5 त्रिभुज, और जब हम इसको बड़े बड़े त्रिभुज भी इसमें देखेंगे तो इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास आ जाता है सीधे सीधे 10 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी की निरंतरता को जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो पहला दिया है हमको यहाँ पे कि 46080, इसके बाद सीधे हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 3840, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं 384 के बाद 48 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है। यहाँ पे कुछ माइनस तो हो नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिजिट का हमको गैप दिख रहा है, तो कुछ डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम 46080 को 12 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3840, तो आप डिवाइड करके देख लेना। और जब हम इस 3840 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये तो सिंपल है, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक 0 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बच गया, 384 बच जाता है। और 384 को जब हम यहाँ पे हमने इसको 12 से डिवाइड किया, इसको हमने 10 से डिवाइड किया, और जब इसको आप 8 से डिवाइड करोगे, 384 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 48 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट सीरीज़ आप समझ ही गए होंगे, 2 माइनस करते जाना है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 6 48 होता है, या 6 8 48 हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर रिजर्व और उनके राज्यों के बीच में जो सही मिलान किया हुआ है उसको बताना है हमको। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो जो सही है वो बताना है। पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में, दूसरा बांदीपुर कर्नाटका में, तीसरा पेरियार तमिलनाडु, चौथा है सिमलीपाल असम। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदीपुर कर्नाटका। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में स्थित है, और यहाँ पे देश की जो टाइगर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कर्नाटका में है, फिर मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद उत्तराखंड तीसरे नंबर पे आता है। जो टाइगर सेंसस हुआ है, मतलब जो बाघों की जनगणना हुई है, उसमें हमें पता चला है कि जो 3 स्टेट हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ बाघ जिसमें है, पहला है कर्नाटका, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और तीसरे पे अपना प्यारा उत्तराखंड आता है। साथ ही जान लेते हैं कि ये कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांदीपुर तो हमें पता है कर्नाटक में है। पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित है केरल में, केरल में स्थित है पेरियार। और सिमलीपाल हमें पता है, सिमलीपाल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्यामची आई। श्यामची आई जो फिल्म है इसने जीता है भारत में पहला अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है बताना है हमको। पहला है कोलेरू,
तो जो ये कोलेरू झील है ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कोलिवेली झील, यह केरल में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोलिवेली झील केरल में नहीं स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है आपका कोलिवेली झील। साथ ही तीसरा दिया है कि खेजियो पालरी, ये सिक्किम में स्थित है। और फोर्थ हमारे पास है खजियार झील, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।